दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बड़े भिन्न का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो हमको दिया होता है जब भी मिश्रित भिन्न और फिर बटे में दिमाग की दही हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से बेसिक के साथ जो मैंने आपको सिखाया उस स्टेप के साथ चलिए, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नॉर्मल वीडियोस में बता रखा है कि अभी मतलब हाल ही पढ़ा है 2-3 दिन पहले ही आपको कि भिन्न का भाग गुणा क्या होता है, जोड़ घटाना सब कुछ करा रखा है। ठीक है, तो उन वीडियोस को देख के आओ ताकि आपको बेस आपका मजबूत हो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है वो करना है, मैं कहूँगा कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे क्योंकि ये मिश्रित भिन्न में है। ठीक है, तो साधारण भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, सिंपल सा रूल है, मैंने क्या बताया था कि जैसे कि इसको भी बदलूंगा, मतलब चारों को मुझे बदलना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 4 का 2 में क्या करूँगा, गुणा, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऊपर वाली संख्या को प्लस करके लिखूंगा। ठीक है, एक बार यहाँ से फिर से देखिए, मैं साइन बना देता हूँ। 4 दूनी के 8। ठीक है, और 8 और 6 कितना होता है, 14। 14 अपॉन में 4 ही रहेगा। ठीक है, नीचे 4 है तो 4 ही रहेगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, अब मैं इसको लिखूँगा 14 अपॉन में 4। ठीक है, ये मैंने साधारण भिन्न में इसको बना लिया। अब चलो इसको बनाते हैं। 3 दूनी के 6, और 6 और 3 कितना होता है, 9। अपॉन में क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको देखो क्या करना है, इसको यहाँ नहीं यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये इक्वल का निशान है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, साइन है तो इसको साइन को अभी छेड़ते नहीं है क्योंकि मुझे अभी सॉल्व करना है इनको। ठीक है, तो इसको ऐसे रखता हूँ। अब इसको देखो 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 5 कितना होता है, 11। यहाँ पे लिखा 11, नीचे 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, अपॉन का साइन, और ये हो जाएगा 6 18 और 2 20, अपॉन में नीचे 3 है। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो आपका साधारण भिन्न में आ चुका है। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था कि भाग में, कि चलो एकदम बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले ये ऊपर वाली संख्या है, जो ऊपर वाली, ठीक है, मैंने क्या बताया था, जैसे पूरी संख्या को मान लो अंश हर। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, तो अंश को बिल्कुल ऐसे ही रखो और हर को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से लिखोगी 14 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पे भाग में है तो जब चीज़ें ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप संख्या पलटोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, अब 2 अपॉन में 3 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या समझते हो, सर कहते हैं इसका मतलब भाग देना होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको भाग दे रहा हूँ, और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो अब मैं चीज़ें जब ये ऊपर लेके जाऊँगा ना, इस 14/4 को यहीं से ही रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर रखा बिल्कुल ऐसे। अब इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, इसके सामने। ठीक है, तो साइन बदला है तो संख्या भी एक बदलनी होगी, यानी कि मैं 2 ऊपर कर दूंगा और 9 नीचे कर दूंगा। ठीक है, ये गुणते का निशान हो जाएगा क्योंकि अब ये भाग से उल्टा होके गुणा हो चुका है। ठीक है, 2 ऊपर गया, 9 नीचे। इतना समझ में आया, बस यही चीज़ यहाँ भी करना है। ठीक है, अब इसको छेड़ो मत, अब इसको ऐसे ही रखो। इसको देखो 11 अपॉन में 2 को बिल्कुल ऐसे ही रखा। अब ये भाग का निशान था तो इसका उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। अब उल्टा किया तो नीचे वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 3 ऊपर 20 नीचे। ठीक है, अब जो बच्चे बेसिक नहीं करके आए ना, उनको दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट जंप मत मारा करो, कि मैथ में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। ठीक है, तो जिसका बेस मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही आराम से समझ पाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, संख्या अगर कट रही है तो काट दो। ठीक है, 2 के पाड़े से एक बार में, 2 के पाड़े से 2 बार में कट रहा है। ठीक है, अब कोई संख्या कट रही है, अब कोई संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, तो नहीं कट रही है तो आराम से आप गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे वैल्यू। 14 में 1 का गुणा करोगे तो 14 ही आएगा, और 2 में 9 का करोगे तो ये 18 ही आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है। ठीक है, भाग का साइन ही रहेगा क्योंकि पहले से हमने इसको छेड़ा नहीं है। ठीक है, 11 का 3 में करोगे 33, 2 का 20 में करोगे 40। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो
अब ये इतना बड़ा भिन्न इक्वेशन जो था, अब ये छोटा हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब इसका मैं साइन पलटूंगा इस भाग का, ठीक है। तो नियम कहता है कि पहले वाले को बिल्कुल ऐसे रखिए। अब भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा, ठीक है। अब 40 ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन बदला है तो एक भिन्न भी क्या हो जाएगा? बदल जाता है। ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब क्या कोई कट रहा है? ध्यान से देखो, 2 से ये कट रहा है 9 बार में और 2 से कट रहा है 20 बार में, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं कट रही तो अब आपको डायरेक्ट गुणा कर देना है। 14 दूना के 28 और 0 लग गया है, ठीक है। 228 हो गया ये, और 9 में 33 का गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 9 3 27 को 7, 2 हासिल, और फिर 27 2 29, ये हो गई वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे इक्वेशनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। वैसे शॉर्टकट भी बहुत सारे तरीके बनते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक सीखो, ठीक है। उसके बाद चीज़ें मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी इक्वेशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, उस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके आराम से समझा के आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।